नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये हमारा तीसरा हफ्ता चल रहा है और आज इस तीसरे हफ्ते की आखिरी सेशन है। इस हफ्ते हम तीसरी टेक्निक का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप सब अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ आप एक शांतिपूर्ण वातावरण में होंगे। अगले 1 घंटे तक आप डिस्टर्ब ना हो तो बेहतर होगा। सहज मुद्रा में विराजमान हो जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए। अपने सांसों को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए महसूस कीजिए। सहज, निश्चिंत। अपने सांसों को महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। जब सांसें अंदर आ रही है तो आपका शरीर एक्सपैंड हो रहा है, और जब सांसें बाहर जा रही है तब आपका शरीर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। ये हमारा सबसे पहला टेक्निक है। खुद को सहज और निश्चिंत करने के लिए ये सबसे प्रभावशाली है। चलिए कुछ देर इसी टेक्निक का अभ्यास करते हुए
ध्यान में मग्न हो जाते हैं। ध्यान जितना गहरा होता जाएगा, सांसें उतनी क्षीण होती जाएगी। सांसों में हवा की मात्रा उतनी घटती जाएगी। सहजता और निश्चिंतता आनंद के बीज है। इन्हीं से ही आनंद उत्पन्न होता है। आनंद ही हमारा लक्ष्य है, परमानंद। हम जितने सहज और निश्चिंत हो जाएंगे,
सारे टेक्निक्स उतना ज़्यादा असर दिखाएगी। और अति शीघ्र हम लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सब निश्चिंत और सहज हो चुके होंगे। निश्चिंत का अर्थ है चिंता मुक्त, थॉटलेसनेस। मन में कोई चिंता नहीं। और सहज का अर्थ है रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक मित्र ने प्रश्न किया है, जैसे हमने तीसरी टेक्निक का अल्टरनेटिव अभ्यास किया है, जैसे हमने पहली टेक्निक का अल्टरनेटिव अभ्यास किया है, दूसरी टेक्निक का भी कोई अल्टरनेटिव है क्या? देखिए, दूसरी टेक्निक में हमने अपने ऊर्जा केंद्र पे ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया था। हमारा ऊर्जा केंद्र जो कि नाभि से 2 इंच नीचे शरीर के अंदर है, उसमें हो रहे स्पंदन को अनुभव किया था। इस अभ्यास को सबसे प्रभावशाली अभ्यास कहा जाता है। अपने ऊर्जा केंद्र को महसूस करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना संपूर्ण चेतना असंभव प्राय है। तो ऊर्जा केंद्र को महसूस तो करना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि अगर आप अपने ऊर्जा केंद्र पे ध्यान केंद्रित करेंगे, उसमें हो रहे स्पंदन पे ध्यान केंद्रित करेंगे, तो एक दिन आएगा, एक ऐसा पल आएगा जब आपको लगेगा जैसे अंदर एक विस्फोट हुआ है और आपका पूरा शरीर आनंद की तरंगों में भर जाएगा।
शरीर संपूर्ण जागृत हो जाएगी। हम जितना ध्यान केंद्रित करेंगे, हम जितना खुद को महसूस करने की कोशिश करेंगे, हम उतने ही सेंसिटिव बनते जाएंगे, हम उतने ही जागृत बनते जाएंगे। और वही जागृति ही, वही सेंसिटिविटी हमें परमानंद तक पहुंचाएगी। इस प्रक्रिया को त्वरान्वित करने के लिए हम कुछ उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें रिजल्ट शीघ्र मिले। तो चलिए पहले दूसरी टेक्निक का अभ्यास शुरू करते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए। सांस को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए, लेकिन गहरी सांस लीजिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि सांसें आपके नाभि तक जा रही है। अपने शरीर में होते हुए हल्के हल्के स्पंदन को अनुभव कीजिए। सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। अभी अपना पूरा ध्यान
नाभि से 2 इंच नीचे शरीर के अंदर केंद्रित कीजिए। उस पॉइंट पर आपको एक स्पंदन होता हुआ महसूस होगा। जब हम सांस लेते हैं उसके तुरंत बाद और सांस छोड़ने से पहले एक स्पंदन, और सांस छोड़ने के तुरंत बाद और सांस लेने से पहले दूसरा स्पंदन। सांस लेने के बाद पहला पल्स और सांस छोड़ने के बाद दूसरा पल्स। हमारा पूरा ध्यान उसी पल्स पर रहना चाहिए। आपका ध्यान जितना गहरा होगा, पल्स उतने सटल होते जाएंगे। ध्यान जितना गहरा होगा, सांसों में हवा की मात्रा उतनी घटती जाएगी। फिर एक ऐसा पल आएगा जब सांसें रुक जाएगी। आप अपनी सांसों को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। सांसें अपने आप रुक जाएगी। कोई भी कोशिश, कोई भी चेष्टा, कोई भी एफर्ट गलत है। चीज़ें जब अपने आप होती है तो सही होती है। आपको बस ध्यान गहरा करना है, सहज रहना है और निश्चिंत हो जाना है।
इसी तरह अभ्यास करने से एक दिन अंदर एक विस्फोट होता है। ଐତିହାସିକ ସିଲଭର ସିଟିର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବିଜେ ସ୍ଥଳୀ। इस नॉइज के लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो मैं कह रहा था, इसे अभ्यास करने से एक दिन अंदर एक विस्फोट होता है और पूरा शरीर आनंद के शिहरण में, एक ब्लिसफुल सेंसेशन में भर जाता है और शरीर संपूर्ण जागृत हो जाता है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए हम और एक उपाय कर सकते हैं। नाभि के 2 इंच नीचे शरीर के अंदर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और वहाँ हो रहे पल्स को अनुभव कीजिए। अभी कल्पना कीजिए जैसे वहाँ पर एक रेडियो एक्टिव बॉल है जो कि पल्सेट कर रहा है। एक रेडियो एक्टिव बॉल, मेरी बातों पर जरा ध्यान दीजिए। एक रेडियो एक्टिव बॉल एक बॉल है जिसमें से ऊर्जा विकिरण हो रहा है। एक बॉल है जिसमें से एनर्जी रेडिएशन हो रहा है और वो बॉल, वो पिंड सांसों के आने के बाद और सांसों के जाने के बाद 2 बार पल्सेट कर रहा है।
स्पंदन कर रहा है। कल्पना कीजिए आपके नाभि के 2 इंच नीचे शरीर के अंदर एक बॉल है, एक रेडियो एक्टिव बॉल, जिसमें से ऊर्जा रेडिएशन हो रहा है। कल्पना कीजिए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए और कल्पना कीजिए नाभि से 2 इंच नीचे शरीर के अंदर एक रेडियो एक्टिव बॉल है, जिसमें से एनर्जी रेडिएशन हो रहा है। सांस लेने के तुरंत बाद और सांस छोड़ने से पहले एक बार, और सांस छोड़ने के तुरंत बाद और सांस लेने से पहले दूसरी बार ये पल्सेट कर रहा है। इसमें से पल्स जनरेशन हो रहा है। इसी कल्पना के साथ ध्यान कीजिए। चलिए ध्यान में मग्न हो जाते हैं। मेरी बातों को याद रखिएगा। हमें कल्पना करना है नाभि के 2 इंच नीचे एक रेडियो एक्टिव बॉल है, जो कि सांस लेने के बाद और सांस छोड़ने के बाद पल्सेट कर रहा है। ध्यान कीजिए। चलिए कुछ देर इसी कल्पना के साथ ध्यान करते हैं। अभी कल्पना कीजिए आप उस बॉल को अपने पाम और फिंगर्स की मदद से बड़े प्यार से सहला रहे हैं। कुछ इस प्रकार से अति प्रेम से अपने पाम और फिंगर की मदद से आप उस बॉल को अति प्रेम से सहला रहे हैं। इस चीज को कल्पना कीजिए। वो रेडियो एक्टिव बॉल
जो कि हर सांस के साथ पल्सेट कर रहा है, आप उसको अपने पांचों उंगलियों की मदद से अति प्रेम से सहला रहे हैं। ऐसी कल्पना करने से आपके शरीर में पैरों से सर तक, पाँव से सर तक एक सेंसेशन दौड़ जाएगी। कल्पना कीजिए और उसी कल्पना के मदद से अनुभव करने की कोशिश कीजिए। वो जो रेडियो एक्टिव बॉल है, उसको आप अपने पांचों उंगलियों के मदद से बड़े प्रेम से सहला रहे हैं, अति प्रेम से। धीरे धीरे बड़े प्यार से सहला रहे हैं। ऐसे कल्पना कीजिए और उसी कल्पना के मदद से अनुभव करने की कोशिश कीजिए। ऐसे करने से आपके पूरे शरीर में एक आनंद का शिहरण, एक ब्लिसफुल सेंसेशन दौड़ जाएगी। ऐसे अभ्यास करने से एक दिन आपका पूरा शरीर आनंद से भर जाएगा और संपूर्ण जागृत हो जाएगा। चलिए कुछ देर मैंने जैसे कहा वैसे कल्पना करते हैं और उसे अनुभव करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर अभ्यास करते हैं।
मैं आशा करता हूँ मैंने जैसे कहा आपको वैसे महसूस हो रहा होगा। आपको कोई भी अभ्यास जो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, जो आपको अनुभव करने में ज़्यादा मदद कर रहा है, उसी अभ्यास को आप बार बार प्रैक्टिस करें। सारे मेथड्स को जानिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार उसी अभ्यास को करें जो आपको ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है, जो आपको अनुभव करने में ज़्यादा मदद कर रहा है। तो चलिए इस हफ्ते की जो मेन अभ्यास है, यानी कि तीसरी टेक्निक, उसको शुरू करते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए। कल्पना कीजिए आपके स्पाइन के, आपके रीढ़ की हड्डी के बाईं तरफ एक नाड़ी ऊपर से नीचे गई हुई है, और ठीक वैसे ही आपके स्पाइन के दाईं तरफ एक नाड़ी नीचे से ऊपर तक आई हुई है। जब आप सांस ले रहे हैं तो हवा बाईं नाड़ी से होते हुए ऊपर से नीचे जा रही है। फिर जब आप पॉज ले रहे हैं तब हवा बाईं तरफ से दाईं तरफ स्पाइन के नीचे से ट्रांसफ़र हो रही है। फिर जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो हवा दाईं नाड़ी से होते हुए नीचे से ऊपर की ओर आती है और नाक से बाहर जा रही है। ऐसे कल्पना करते हुए धीरे धीरे और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। इसी कल्पना को करते हुए, इसी कल्पना की मदद से अपने स्पाइन को जागरूक करें। चलिए शुरू करते हैं। सांस बाईं नाड़ी से ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। फिर जब हम पॉज ले रहे हैं तो हवा स्पाइन के नीचे से बाईं नाड़ी से दाईं नाड़ी में ट्रांसफ़र हो रही है।
फिर जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हवा दाईं नाड़ी से होते हुए नीचे से ऊपर की ओर आ रही है और नाक से बाहर जा रही है। आपका ध्यान जितना गहरा होगा सांसें उतनी सटल होती जाएगी। और एक पल आएगा जब आपका स्पाइन संपूर्ण जागृत हो जाएगा और स्पाइन के जागृत होने से पूरा शरीर जागृत हो जाएगा। अभ्यास जारी रखें। सहज रहिए, निश्चिंत रहिए। और खुद को अनुभव करते रहिए। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, पेन के साथ कैसे डील करें? दर्द के साथ।
जख्म के साथ कैसे डील करें। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का एक ही उत्तर है, संपूर्ण जागृति, एब्सोल्यूट अवेयरनेस। जब हमें किसी भी तरीके से कोई चोट लगती है, किसी भी तरीके से कोई घाव उत्पन्न होता है, वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली, हमें दर्द होता है। लेकिन कोई भी चोट हो, वो कुछ दिनों में अपने आप भर जाती है, अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? अगर कोई जीव को कोई चोट लगे तो वो अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। लेकिन वही चोट अगर एक पत्थर को लगे, अगर हम किसी भी चीज से चोट करके एक पत्थर को मारेंगे, से हमने एक हैमर से एक पत्थर को मारा और पत्थर का एक टुकड़ा टूट गया, तो क्या वो अपने आप भर जाएगा? नहीं भरेगा। लेकिन अगर एक जीव को चोट लगती है तो वो घाव अपने आप भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? जीव के पास क्या है जो पत्थर के पास नहीं है? जीव के पास अवेयरनेस है, जीव के पास चेतना है। इसी चेतना की वजह से शरीर कार्यक्षम है। ये शरीर चेतना की मदद से फंक्शन कर रहा है। जब मृत्यु हो जाती है तब शरीर चेतना रहित हो जाता है। शरीर में चेतना नहीं रहती तब शरीर फंक्शन नहीं कर सकता। ये बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। शरीर चेतना की मदद से कार्यक्षम हो रहा है। शरीर अपने सारे फंक्शंस चेतना के जरिए कर रहा है।
अगर चेतना नहीं है तो शरीर जड़ है, एक पत्थर तुल्य है। हमारे शरीर में कोई भी जख्म हो, कोई भी घाव हो, उसे ठीक करने के लिए चेतना की आवश्यकता है। पेन का, दर्द का एक पर्पज है। दर्द हमें बताता है कि डैमेज कहाँ पे हुआ है। दर्द एक पुकार है। हमारा शरीर का वो अंग जहाँ पे चोट हुआ है वो पुकार रहा है, वो चेतना को पुकार रहा है। क्योंकि चेतना की मदद से शरीर कार्यक्षम हो पाता है। इसीलिए अगर हम संपूर्ण जागृत हो जाएंगे, संपूर्ण सचेत हो जाएंगे, तब दर्द, अगर छोटा मोटा दर्द है तो वो तुरंत गायब हो जाता है। तुरंत ही दर्द गायब हो जाता है। और अगर कोई गहरा घाव है, ज़्यादा दर्द है, तो वो बहुत ही कम हो जाता है। संपूर्ण जागृति, संपूर्ण जागृत अवस्था निश्चिंत होने से और सहज होने से आता है। हम ये जो सारी मेथड्स, सारे टेक्निक्स सीख रहे हैं, ये इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हम कोई भी सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में संपूर्ण जागृत हो सके। संपूर्ण जागृति ही सारे प्रश्नों का, सारे समस्याओं का समाधान है। आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ पर पिंच कीजिए, चिमटी लीजिए। अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की चिमटी लीजिए, उसे पिंच कीजिए। थोड़ा दर्द होगा। फिर मैंने जो भी टेक्निक सिखाई है उसमें से किसी का भी प्रयोग करके संपूर्ण जागृत हो जाइए, संपूर्ण निश्चिंत हो जाइए,
संपूर्ण सहज हो जाइए। अपने पूरे शरीर को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा दर्द मिट जाएगा। आप जिस जगह पर चिमटी ले रहे हैं उस जगह की स्किन को, फ्लेश को, बोन को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे दर्द हो रहा है उस पूरी जगह को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। संपूर्ण जागृत अवस्था, संपूर्ण जागृत हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, सहज हो जाइए और अनुभव करने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा दर्द गायब हो जाएगा। आपको वहाँ पे दर्द मिलेगा ही नहीं। पहली बार में आप ये प्रयोग समझ जाएंगे ऐसा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास कीजिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुभव करने की कोशिश कीजिए। जहाँ से दर्द आ रहा है वहाँ से भागिए मत। हम अक्सर वही करते हैं। हम दर्द को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और दर्द और तेज हो जाता है। क्योंकि उसे ठीक होने के लिए चेतना की आवश्यकता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उधर से ध्यान हटा लें। ध्यान हटाइए नहीं, ध्यान कीजिए, अनुभव करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा दर्द गायब हो जाएगा। पहली बार में ही ज़्यादा फोर्स मत डालिएगा, जोर से पिंच मत कीजिएगा। धीरे धीरे से शुरुआत कीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा। आपको दर्द का और चेतना का जो समीकरण है वो समझ में आ जाएगा। फिर आपको कोई भी दर्द परेशान नहीं कर पाएगी। संपूर्ण जागृति, यही सारे प्रश्नों का उत्तर है। यही सारे समस्याओं का समाधान है और संपूर्ण जागृत व्यक्ति ही साक्षात भगवान है। अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही ध्यान का अभ्यास करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपका क्वेश्चन अगर रिलेवेंट होगा तो उस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। आपको अगर अवेयरनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस और मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज का समय समाप्त हो चुका है। ये इस हफ्ते का आखिरी सेशन था। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद।